सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महादेव बने माँ काली। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ, आप वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट के महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। लड़कियों के वीडियो पे तो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। एक बार आप महादेव के लिए भी, महादेव की वीडियो को भी लाइक और शेयर किया कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी दुख तकलीफ दूर करेंगे। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि महादेव ध्यान लगा के, जब ध्यान से उनकी आंखें खुलता है तो आते हैं मैया पार्वती के पास। तब क्या होता है कि मैया पार्वती उसी समय महादेव को मिठाई का डब्बा देती हैं। उसमें से लड्डू निकाल के महादेव खाने लगते हैं और कहते हैं कि देवी पार्वती, इतना स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाया, कहाँ से लाई हो? तब कहती है मैया पार्वती, कहती हैं कि स्वामी, ये लड्डू मैंने नहीं लाया है, ये लड्डू मेरी सहेली मालिनी लाई थी, उसकी शादी है इसलिए मुझसे मिलने आई थी। हमारी और आपकी शादी में मालिनी शुरू से अंत तक हमारे साथ थी, पूरी रात हमारी शादी में थी। जब तक हमारी विदाई नहीं हो गई तब तक मालिनी मेरे साथ थी। अब मालिनी की शादी है तो इसलिए हमें निमंत्रण कार्ड देने आई थी। तब कहते हैं महादेव कि देवी पार्वती, आपको जाना चाहिए, अपने मित्र को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब मालिनी हमारी शादी में रात भर रुकी थी तो आपको भी मालिनी की शादी में जाना चाहिए। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हाँ स्वामी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं और आप और कार्तिक गणेश चारों चलते हैं। तब महादेव कहते हैं कि नहीं देवी पार्वती, मैं नहीं जा सकता है, आप कार्तिक गणेश को लेकर चले जाइए मालिनी की शादी में। अगर मैं चला जाऊंगा तो कटकासुर दैत्य स्वर्ग पे हमला बोल देगा, इसलिए आप चले जाइए। और आपको तो पता है कटकासुर दैत्य सिर्फ माँ काली से ही डरता है। तब कहती है देवी पार्वती कि स्वामी, मैं कार्तिक गणेश को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपको आभास हुआ कि कटकासुर स्वर्ग पे हमला बोलने वाला है तो आप मुझे अपने अंतर शक्ति से हमें सुमिरन कर लीजिएगा, बुला लीजिएगा, मैं उसी समय मालिनी की शादी से वापस चली आऊंगी। कहते हैं महादेव कि ठीक है देवी पार्वती, आप जाने की तैयारी कीजिए। अब क्या होता है कि देवी पार्वती अब तैयार हो जाती है, कार्तिक गणेश को साथ लेके अपनी सहेली मालिनी की शादी में चली जाती हैं। उधर मालिनी जब अपनी सहेली पार्वती को और साथ में कार्तिक गणेश को देखती है तो बहुत खुश होती है। कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पार्वती तुम मेरी शादी में आई हो, तुम आई हो और साथ में कार्तिक गणेश को लाई हो, महादेव को भी ले आती। तब पार्वती कहती हैं अपनी सहेली से, मालिनी से, कि मालिनी तुम्हें तो पता है कि अगर महादेव हमारे साथ आते तो कटकासुर दैत्य कैलाश पे हमला बोल देता, वहां पे किसी न किसी को तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कटकासुर सिर्फ महाकाली से डरता है। तब कहती है मालिनी कि अच्छा हुआ
कि महादेव रुक गए। कोई बात नहीं, अभी देखो गीत संगीत का फंक्शन चल रहा है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ खाने के लिए देती हूँ। मालिनी जाके मिठाई लाके पार्वती और गणेश कार्तिक को देती है। अब तीनों खाते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं। अब इधर क्या होता है, कटकासुर दैत्य को गुप्तचर से पता चलता है कि पार्वती अपनी सहेली मालिनी की शादी में गई है। तब कहता है कटकासुर दैत्य कि चलो अब हम लोग कैलाश पे हमला बोल देते हैं, स्वर्ग पे। और इस समय महादेव की शक्ति छिन्न होगी, चलो हम लोग बोल देते हैं हमला। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब कुछ ही देर बाद महादेव के पास जितने देवगण हैं सब आते हैं महादेव के पास। महादेव से कहते हैं कि त्राहि माम महादेव त्राहि माम। देव इंद्र कहते हैं कि त्राहि माम। तब महादेव कहते हैं कि क्या हुआ देव इंद्र। तब कहते हैं कि कटकासुर दैत्य स्वर्ग पे हमला बोल दिया है। महादेव आप तो जानते हैं माता काली कहाँ है। तब महादेव कहते हैं कि माँ काली गई है अपनी सहेली मालिनी की शादी में। तब कहते हैं विष्णु भगवान, देवर्षि नारद और बाकी ब्रह्मा जी जितने भी देवगण होते सब कहते हैं कि आप शीघ्र माँ काली को बुलाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि माँ काली से ही कटकासुर दैत्य डरता है। उसकी शक्ति का मुकाबला माँ काली नहीं कर सकता। माँ काली है, उसी से डरता भी है कटकासुर दैत्य। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि क्या होता है कि अब महादेव कहते हैं कि मैं अंदर के मन से देखते हैं तो मैया पार्वती अपने मालिनी इस शादी में बहुत खुश रहती हैं, कार्तिक गणेश के साथ एंजॉय करती रहती हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि उसी समय अब महादेव कहते हैं कि मैं खुद ही माँ काली बनूंगा। अब महादेव माँ काली का रूप धारण करते हैं। अब जब देखता है कटकासुर दैत्य तो क्या कहते हैं अपने गुप्तचर से, तो तुम लोग तो कहते हो कि माँ काली यहाँ नहीं है, माँ पार्वती गई है अपने सहेली मालिनी के शादी में। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये माँ काली कहाँ से आ गई। अब वहाँ पे हाथ जोड़ के कटकासुर दैत्य और क्षमा मांगने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तब महादेव जो माँ काली बनते हैं तो कहते हैं कि कहाँ भाग रहे हो कटकासुर दैत्य, तुम कहाँ भाग रहे हो, आओ, तुम हमला करने आए हो ना स्वर्ग पे, आओ, तुम इससे डर के क्यों भाग रहे हो। तब कहता है कटकासुर दैत्य कि माँ काली आपका मुकाबला करने के लिए इस धरती पे कोई जन्म नहीं लिया है, हमसे गलती हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांग के कटकासुर दैत्य वहां से चला जाता है और फिर से महादेव अपने असली रूप में महादेव के रूप में हो जाते हैं। वहां पे सभी देवी गण ब्रह्मा विष्णु सब देवर्षि नारद और नंदी सब लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। सरस्वती लक्ष्मी माँ सब देवगण वहां पे मौजूद रहते हैं। इतने में शादी का सब काम खत्म करके मैया पार्वती कार्तिक गणेश के साथ कैलाश पर्वत पे आ जाती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि महादेव माँ काली बन गए थे तब कहती हैं मैया पार्वती कि हाँ स्वामी आप मेरा ही रूप ले लिए। तब कहते हैं महादेव कि हाँ मैंने अंदर आत्मा से देखा था कि तुम शादी में अपनी सहेली मालिनी की शादी में बहुत खुश थी, एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा, तो मैं ही माँ काली का रूप धारण कर लिया। अब सब महादेव के जय जयकारा लगाने लगे। तब महादेव से मैया पार्वती कहती हैं इस रूप को सब लोग नारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज से हम दोनों का नाम आपका नाम पड़ गया अर्धनारी, आधा नारी और आधा देवता। तब से गुरु भाई बहन उसी दिन से महादेव का एक और भी नाम है अर्धनारी। आधा पार्वती का रूप लिए थे और आधा शिव का रूप लिए थे, इसलिए
कहते हैं अर्धनारी। यह नाम बहुत सारे गुरु भाई बहन को पता नहीं था। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।